नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 28 नवंबर को 10,000 से अधिक को मिलेगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 नवंबर को 10,000 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इनमें सबसे अधिक संख्या शिक्षकों की होगी। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम समारोह रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होगा। बता दें, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में रांची डीसी भयंत्री ने मंगलवार को हो रही तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अब तक हुई तैयारियों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें, रांची डीसी मंजूनाथ भयंत्री ने वहां पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से बैठने की व्यवस्था, मंच प्रबंधन, सुरक्षा कवरेज के साथ साथ यातायात रूट प्लान, वीआईपी मूवमेंट, मेडिकल एवं आपातकालीन सेवाएं, बैरिकेटिंग, पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश व निकास मार्गों की सुचारू व्यवस्था और साउंड सिस्टम सहित सभी प्रमुख बिंदुओं पर पूछताछ की है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाए। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों और आमंत्रित अतिथियों को किसी भी प्रकार से असुविधा न हो। केंद्र से छात्रवृत्ति की राशि मांगेगी झारखंड सरकार। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की अध्यक्षता में कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें बजट के प्राविधान विभागांतर्गत सभी योजनाओं, साइकिल वितरण योजना, आवासीय विद्यालयों का संचालन की समीक्षा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट की तैयारी पर भी चर्चा की गई। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए विभाग अंतर्गत प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को योजना का सकुशल क्रियान्वयन करने और सभी पात्र विद्यार्थियों को अतिशीघ्र योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत केंद्रांश की राशि अप्राप्त होने के फलस्वरूप विद्यार्थियों को ससमय छात्रवृत्ति का लाभ न मिलने के संदर्भ में भारत सरकार को अवगत कराते हुए राशि मांग करने के लिए फिर से पत्र भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई और सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के ससमय निष्पादन का निर्देश दिया गया है। झारखंड में डहर पोर्टल व ऐप से घरों पर जाकर होगा शिशु पंजी सर्वे। राज्य में पहली बार हैबिटेशन मैपिंग और शिशु पंजी सर्वे का कार्य डिजिटल मोड पर किया जाना है। इसके लिए डहर ऐप और पोर्टल बनाया गया है। हैबिटेशन मैपिंग हर विद्यालय के लिए नवंबर के अंत तक करना अनिवार्य है। हैबिटेशन मैपिंग और शिशु पंजी सर्वे की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक के दौरान सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द हैबिटेशन मैपिंग का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए झारखंड शिक्षा परिवहन निदेशक शशि रंजन ने कहा है कि हैबिटेशन मैपिंग में पदाधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द से जल्द हैबिटेशन मैपिंग का कार्य पूरा करें। 1 सप्ताह तक इसकी निरंतर निगरानी करें। हैबिटेशन मैपिंग का कार्य 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। शशि रंजन ने कहा है कि हैबिटेशन मैपिंग का कार्य जल्द पूरा करते हुए दिसंबर से शिशु पंजी सर्वे का कार्य शुरू करें। झारखंड मौसम, आज से न्यूनतम पारा गिरेगा, छाएंगे बादल। झारखंड में बुधवार से 2 दिन न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। उसके बाद अगले 3 दिन तक इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार से 29 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निचले स्तर पर सिस्टम तैयार हो रहा है। इसके प्रभाव से पूर्व दिशा से हवा का बहाव शुरू होगा। इससे वायुमंडल में नमी बढ़ेगी और आसमान में छाए बादल 30 नवंबर को और गहरे हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान बारिश के आसार बहुत कम हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान गोड्डा में सबसे अधिक 28.2 डिग्री व सबसे कम गुमला में 8.8 डिग्री रहा है। राज्यपाल ने उराव धर्म एवं प्रथाएं के हिंदी अनुवाद का किया लोकार्पण। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को राजभवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में प्रख्यात मानवशास्त्री शरत चंद्र राय की महत्वपूर्ण कृति उराव धर्म एवं प्रथाएं के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया। इस पुस्तक का अनुवाद डॉक्टर राज रतन सहाय ने किया है। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि यह कृति भारत की जनजातीय परंपराओं, आस्था, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक जीवन का जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने उल्लेख किया है कि शरत चंद्र राय ने उराव समाज की मान्यताओं, जीवन दृष्टि और परंपराओं को अत्यंत गहनता से प्रस्तुत किया है। वन भूमि केस में संलिप्तता से विनय चौबे का इनकार।
हजारीबाग वन भूमि घोटाले में निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे से मंगलवार को एसीबी ने रिमांड पर पूछताछ की है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक विनय कुमार चौबे ने वन भूमि घोटाले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने पूछताछ में जमीन के मामले में नेक्सजेन के संचालक विनय सिंह के साथ भी अपनी संलिप्तता और उन्हें लाभ पहुंचाने के सवालों से इनकार किया। हालांकि एसीबी सूत्रों ने बताया है कि वन भूमि घोटाले में विनय कुमार चौबे की संलिप्तता के पूरे साक्ष्य हैं। बता दें कि विनय कुमार चौबे को 2 दिनों की रिमांड पर लेकर एसीबी सोमवार को एसीबी मुख्यालय रांची पहुंची थी। मंगलवार को दोपहर तक उनसे एसीबी मुख्यालय में ही वरीय अफसरों से पूछताछ की। इसके बाद उन्हें हजारीबाग भेजा गया है। 16 दिवसीय महिला हिंसा प्रतिरोध पखवाड़ा शुरू। 16 दिवसीय महिला हिंसा प्रतिरोध पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत 16 दिवसीय महिला हिंसा प्रतिरोध पखवाड़ा का शुभारंभ रांची के सत्य भारती पुरुलिया रोड में आयोजित कार्यक्रम के साथ हुआ। वक्ताओं ने घरेलू, सामाजिक तथा बढ़ती डिजिटल हिंसा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्टॉकिंग, ऑनलाइन धमकियां, डिजिटल हरासमेंट, बिना अनुमति फोटो वीडियो प्रसार, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के दुरुपयोग, डिजिटल लिंचिंग और मानसिक प्रताड़ना जैसे खतरों को तत्काल कार्रवाई की मांग वाला गंभीर मुद्दा बताया। सभी ने अभी कहा है कि डिजिटल माध्यम अब हिंसा का नया रूप बन चुका है, जिसके खिलाफ समाज, संस्थाओं और सरकार को साथ मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत लीना द्वारा प्रस्तुत प्रेरक गीतों से हुई है। इसके बाद अलका ने विषय प्रवेश कर इस वैश्विक अभियान के महत्व, उद्देश्यों और इसके सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में डॉक्टर सच्ची कुमारी, कुमुंद, लीना और रेणु देवना भी शामिल थे। कफ सिरप के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई करे कोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में दवाओं, कफ सिरप का नशे के रूप में इस्तेमाल और नशीले पदार्थ के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि झारखंड में कोई भी कफ सिरप, नशीला दवा बिना वैध पर्ची के नहीं बिके। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा है कि इसके लिए सरकार फार्मेसी दुकानों और दवा कंपनियों पर छापेमारी की कार्रवाई करे, ताकि कफ सिरप की गैर कानूनी बिक्री पर रोक लगाई जा सके। इस मामले को लेकर सुनील कुमार महतो की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से झारखंड में स्कूली बच्चों के बीच खांसी की कफ सिरप सहित नशीले पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई गई है। श्रम संहिता अधिसूचना के विरोध में सिट्टू का प्रदर्शन 26 को। हटिया मजदूर यूनियन सिट्टू की ओर से 26 नवंबर को एचईसी मुख्यालय के समक्ष श्रम संहिता अधिसूचना के विरोध सभा सह प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। उन्होंने सभी एचईसी मजदूर और अन्य श्रमिक संगठन इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। सिंह ने कहा है कि नई श्रम संहिता से मजदूरों को कई तरह का नुकसान है। इसमें अस्थायी नौकरी को खत्म करने, कारखाना बंद करने और छंटनी को आसान बनाने, हड़ताल पर भारी रोक लगाने, बोनस व्यवस्था में बदलाव करने, मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को पंगु बनाने, ठेका प्रथा को और बढ़ावा देने सहित अन्य श्रमिक विरोधी बातों का जिक्र है। कोर्ट में तांडव मचाने वाले कुख्यात शूटर सहित 24 को जेल। व्यवहार न्यायालय में तांडव मचाने वाले पांडे और श्रीवास्तव गिरोह के कुख्यात शूटर रियाज अंसारी और कुमार शिवेंद्र के साथ 24 अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस संबंध में मंगलवार को एसपी अजय कुमार ने बताया है कि जिले के अलावा रांची, हजारीबाग और गढ़वा जिले से अपराधियों को जुटाया गया था। एसपी ने कहा है कि गिरोह का एक दूसरा कुनबा कुमार शिवेंद्र के नेतृत्व में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले से रामगढ़ पहुंचा था। इन दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से सीनियर और जूनियर अपराधी को लेकर वर्चस्व की जंग चल रही थी। रियाज अंसारी से खफा कुमार शिवेंद्र सोमवार को रामगढ़ कोर्ट में पेशी होने के बहाने से घुसा था, लेकिन उसका कोई भी तारीख किसी भी कोर्ट में नहीं था। वह सिर्फ रियाज अंसारी को अपना दबदबा दिखाने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों को पहले ही भांप लिया था। व्यवहार न्यायालय परिसर में ऐसा जाल बिछाकर कई कुख्यात अपराधियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। नई फिल्म नीति नहीं बनी तो होगा विधानसभा का घेराव। झारखंड सरकार द्वारा नई फिल्म नीति बनाने के आश्वासन के बावजूद 5 माह बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय कलाकारों में नाराजगी बढ़ गई है। इसको लेकर झारखंड कलाकार आंदोलन संघर्ष समिति ने कड़ी आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि यदि दिसंबर तक नई फिल्म नीति नहीं बनाई गई तो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव और उग्र आंदोलन किया जाएगा।
समिति की महासचिव रंजू मिंज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत स्थानीय हॉलीवुड कलाकारों को नज़रअंदाज किया गया, जबकि बाहरी कलाकारों जैसे अनुपम खेर, महेश भट्ट को करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया, जो अनुचित है। उन्होंने बताया कि झारखंड की भाषाओं खोटा संथाली की कई फिल्में बनाकर तैयार हो चुकी है, जिन पर लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ। यदि नई फिल्म नीति लागू कर स्थानीय भाषा की फिल्मों को झारखंड के सभी सिनेमाघरों में अनिवार्य प्रदर्शन का नियम नहीं बनाया गया तो फिल्म निर्माताओं को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। पाकुड़ से चोरी की 12 बाइक बरामद। पाकुड़ जिले की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 चोरी की बाइक के साथ 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सभी बरामद गाड़ियों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इन्हें जल्द ही वास्तविक मालिकों को सौंप दिया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया जारी है। बता दें, गिरफ्तार अपराधियों में रमजान अंसारी उर्फ ओखनू, अब्दुल शुभम अंसारी उर्फ मोटरू और लतीफ़ अंसारी शामिल हैं। रमजान अंसारी के खिलाफ महेशपुर, शमशेरगंज और पाकुड़ नगर थाना में चोरी डकैती की तैयारी तथा अवैध कारोबार के कई मामले दर्ज हैं, जबकि लतीफ़ अंसारी पर भी पाकुड़ थाना में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। धन्यवाद।